नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है होलांबी कला, दिल्ली में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है तो चलिए समझते हैं दोस्तों। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। यानी भारत जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पन्न करने वाला देश है। ठीक है, तो यह पार्क असंगठित और खतरनाक क्रियाओं को कम करके निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करेगा। निम्नलिखित लक्ष्य हैं जैसे ई कचरा को सुरक्षित तरीके से संसाधित करना और उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के लिए सामानों को रिफर्बिश करना। ठीक है, तो ई कचरा में है जैसे तुम्हारे दोस्तों आ जाएंगे पुराने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, बैटरी आदि। ठीक है, और इनको अलग अलग प्रकार की ई कचरे को जो होगा तो वो श्रेणी क्रम में करके उनको अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद उनको डिसमेटलिंग किया जाएगा यानी सुरक्षित रूप से इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को अलग किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद किया जाएगा सुरक्षित निकासी यानी धातु, प्लास्टिक और कीमती पदार्थों को पुनः चक्रण के लिए तैयार करना। ठीक है, और उनका फिर पुनः उपयोग काम में लेना, काम करने योग्य जो हिस्से होंगे उनको रिफर्बिश करना और बाजार में बेचना। ठीक है, और ट्रेनिंग और रोजगार, जो वहाँ पे काम करेंगे उनको तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, और और जो उससे रिसाइकलिंग के दौरान जहरीली रसायन या प्रदूषण होगा उसको रोकना एक तरह का कार्य होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस संस्था ने हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई सतत ऊर्जा नीति का शुभारंभ किया है। तो ये किया है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दिसंबर 2025 में आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर नंबर 1 गेंदबाज बन गई है। तो यह है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है जेमिमा रोड्रिग्स को। ठीक है, तो जो WPL है वो अभी 2026 में शुरू होने वाला है। 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, और यह चौथा संस्करण होगा इसका WPL का, और इसको BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। और जो मैच होंगे WPL 2026 में वो लगभग 22 मैच होंगे। ठीक है, लीग प्लस प्ले ऑफ सहित। और ये जो शुरुआत का मैच होगा याद रखना आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। ये DY पाटिल स्टेडियम जो नवी मुंबई में है तो शुरुआती के मैच वहाँ होंगे। ठीक है, जो भी शुरुआत के मैच होंगे, और कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में जो बाकी मैच होंगे प्ले ऑफ और फाइनल भी वहीं होगा। ठीक है, और इसमें 5 टीमें भाग ले रही हैं, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर और यूपी वॉरियर्स और गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ओपनिंग मैच किसके मध्य होगा। तो ओपनिंग मैच होगा, जो पहला मैच होगा वो होगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्लोबल चेस लीग यानी GCL के तीसरे संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह जीता है अल्पाइन SG पाइपर्स ने। ठीक है, तो GCL क्या है, तो ये दोस्तों है ग्लोबल चेस लीग। ठीक है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल शतरंज लीग होती है और जिसे टेक महिंद्रा द्वारा आयोजित किया जाता है। जो GCL है यानी ग्लोबल चेस लीग, तो इसको टेक महिंद्रा द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह फिडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ से इसको मान्यता प्राप्त है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2023 में। ठीक है, और इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं और इसमें दुनिया के शीर्ष ग्रैंड मास्टर जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किस अभियान के तहत अब तक 15 करोड़ से अधिक युवाओं और 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। तो यह जोड़ा गया नशा मुक्त अभियान से। ठीक है, तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा अभियान नशा मुक्त अभियान, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है और मैं इसकी सराहना करता हूँ और समय समय पर ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली का विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। तो यह किया है आकाश NG। ठीक है, यह मिसाइल है ये, तो इसका सफल परीक्षण किया है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत देश का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान यानी विज्ञान रत्न
जो है वो मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक कौन है? जो बुक है उसका नाम है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। ठीक है। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है उपराष्ट्रपति ने। और इन्होंने बुक लिखी है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है भारत का मोदी युग में। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता दिया करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास में, और आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी ना किया हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।